अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। मुन्ना के वार से रहमती की हालत इतनी अच्छी नहीं। बज़ाहिर तो रहमती ठीक है, मगर हमला उसकी टांग पे हुआ तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि मैं भी आप लंगड़ा कर चलें, आप सीधे तरीके से ना चल पाएँ। ये बात तो रहमती को काट खाने को आई। इसीलिए तो रहमती ने डॉक्टर का गिरेबान ही पकड़ लिया और कहा कि अगर मैं लंगड़ा के चलूँगा ना तो तुम लोगों का पूरा हॉस्पिटल लंगड़ा के चलेगा। तो सोच लो कि तुम लोगों ने क्या करना है। रहमती अपनी सीट से तो हट गया, मगर गरूर अभी भी उसमें वैसे का वैसे है। रोब और दबदबा दूसरों पर अपना वैसे ही रखना चाहता है, मगर अब रहमती का ओहदा रहमती के पास नहीं रहा। उस ओहदे को मुन्ना ने हासिल कर लिया। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मुन्ना ने मिनिस्टर से मीटिंग की और सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। रहमती तो खाली हाथ रह गया। रहमती के पास तो अब कुछ नहीं बचा। ओहदा था वो भी नहीं रह गया, उसको भी मुन्ना ने ले लिया और अपने ऑफिस में बैठकर लेटर लिखकर उस पर अपने ऑफिस की मोहर लगाकर भेज दी रहमती को कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। ये बात तो रहमती को खाने को आ रही थी कि मुन्ना उसकी सीट पर बैठ गया। जरनाब और वकार साहब तो अभी इस बात से बाखबर थे। मुन्ना का हाल पूछने के लिए खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि मुन्ना तो सीट पे बैठ चुका है। मुन्ना का अपना ऑफिस है और सब कुछ बदल चुका। जबकि जरनाब ने कहा कि हम यहाँ पर मुन्ना से मिलने आए थे, मगर यहाँ पर तो हमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो आगे से मुन्ना ने भी कहा कि दिल तो मेरा वही है ना जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। यहाँ पर मुन्ना ने वकार साहब से कहा कि मैं बहुत देर से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जरनाब और आप मेरी कमज़ोरी बने दूर रहकर। आप मेरे पास रहें ताकि आप लोग मेरी ताकत बने। अगर आप मुझसे दूर रहेंगे, वहाँ जाएंगे तो हर वक्त मुझे यही परेशानी लगी रहेगी कि अभी कोई आप पर हमला ही ना कर दे। तो वकार साहब ने कहा, मैं जानता हूँ ये तुम फारिस की वजह से कह रहे हो, तो तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें इतनी ही फ़िक्र है तो तुम जरनाब से निकाह कर लो। मुन्ना को तो इस बात की तवक्को थी ही नहीं वकार साहब से कि वो इतनी जल्दी ये सब कुछ कहेंगे। मुन्ना की तो जैसे ईद हो गई, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि अभी निकाह कर ले यहाँ पर जरनाब से। ये बात जब फारिस और मिफ्रा को पता चली तो मिफ्रा तो वाकई ही खुश हुई, क्योंकि वो चाहती है कि जरनाब को उसकी मोहब्बत मिल जाए। और बात उड़ते उड़ते रहमती तक भी पहुंच गई। मुअज्जम ने बताया कि भाभी शादी कर रही है, जिस पर रहमती ने चौंक कर कहा, हाँ किससे? तो आगे से मुअज्जम का कहना था कि भाभी मुन्ना से शादी कर रही है। रहमती तो अब हॉस्पिटल में है, बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, टांग का भी मसला चल रहा है, तो इसकी तरफ से तो इतनी ख़तरे की बात नहीं है। हाँ, मगर फारिस पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देगा इस शादी को रुकवाने के लिए। फ़िलहाल तो जरनाब भी बहुत ज़्यादा खुश है, उसे भी वो मिल रहा है जो उसको चाहिए था, और मिफ्रा भी। इसीलिए तो मुन्ना से मिलने ही आ गई और कहा कि मैं आपको क्या बुलाऊं। तो मुन्ना ने कहा कि जो मुझे नहीं जानते वो मुझे बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो मुझे भाई बुलाते हैं, तुम मुझे भाई बुला सकती हो। जिस पर मिफ्रा का कहना था कि मुझे खुशी होगी कि आप शादी करेंगे जरनाब से, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, आपके आगे दीवारें चीन है, अगर आप उससे टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। मतलब मिफ्रा का इशारा फारिस की तरफ था, जो समझ गया मुन्ना भी, और कहता है कि अगर दीवारें चीन मुझसे टकराएगी ना तो दीवारें चीन भी फाश फाश हो जाएगी। तो देखते हैं अब पाश पाश कौन होता है। जान गया था यहाँ पर मुन्ना के मिफ्रा का इशारा रहमती और फारिस की तरफ है, और वो इनसे निपटना अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए तो मिफ्रा को सेटिस्फाइड कर दिया। मिफ्रा जो खुद को दोस्त समझती है अब जरनाब की, और दोस्त बन के भी दिखा रही है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि मिफ्रा शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी फारिस से, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि फारिस अगर अपने 8 साल की मोहब्बत छोड़ सकता है ना तो मैं उसके आगे क्या हूँ। वो अपने आप को किसी मुकाम पर रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अभी फारिस जिन हवाओं में है ना सिर्फ़ और सिर्फ मिफ्रा की वजह से। बस मिफ्रा ने नीचे से ज़मीन ही खींच लेनी है और फारिस को पता भी नहीं चलना। मुन्ना ने जब जरनाब से बात की तो जरनाब थोड़ी परेशान लगी कि यहाँ पर हमारी शादी हो तो रही है, मगर बहुत से लोग रुकावटें डालेंगे। जरनाब का जो मतलब था वो तो मुन्ना समझ गया। मैं जानता हूँ तुम रहमती और फारिस की बात कर रही हो, लेकिन मैं भी एड़ी चोटी का जोर लगा दूँगा।
وہ ہماری شادی نہیں رکوا پائیں گے. بس تم ثابت قدم رہنا اور میں تمہارے ساتھ ہوں. تم میرا ساتھ دینا اور میں تمہارا ساتھ دوں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فارس اور رحمتی کچھ کر پائیں. اور نہ ہی میں اتنا کمزور ہوں کہ میں اپنی محبت کو فارس اور رحمتی کو دے دوں یا ان سے ڈر جاؤں اور پیچھے ہٹ جاؤں. تم میری محبت ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کون میرے سے لے کے جاتا ہے. فارس کو تو میں دیکھ لوں گا. فارس کی تو ایسی کی تیسی. اور فارس اپنی طرف سے پورا زور لگائے گا اس شادی کو رکوانے کے لیے. تو فرینڈز، یہاں پر کس کس کو انتظار ہے کہ جلدی سے جلدی منا اور زرنات کی شادی ہو جائے اور وہ بھی اٹینڈنس لگوائیں جو کہتے ہیں کہ فارس اور رحمتی اس شادی کو رکوا لے گی. مگر یہ سب دیکھنے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعا میں تھوڑا سا شیئر دے دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر. سبسکرائب کر دیں جلدی سے.